हाय, मैं हूं अपूर्व सेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हम एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। फ्रेंड्स, आज के हमारे जो गेस्ट है वो क्वालिफिकेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पिछले 5 साल से अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी ख़त्म करने के बाद ये फुल टाइम इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग कर रहे हैं और काफ़ी छोटी उम्र से ये बाज़ार में काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं। और इसके अलावा ये एक यूट्यूबर भी है और यूट्यूब पे अपने जो इनसाइट्स है वो लोगों के साथ शेयर करते हैं। और आज हम इनके साथ ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग के साथ साथ आप कैसे मैनुअल ट्रेडिंग को ऑटोमेटेड मोड में कन्वर्ट करके लेके जा सकते हो, इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये काफ़ी इंसाइटफुल रहने वाला है। ये इसमें हम ना सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात करेंगे बल्कि ऑटोमेशन की भी बात करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं सीए केवल खिमसरिया जी का। केवल जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज टू हैव यू हियर। Thank you for having me and giving me an opportunity to share my thoughts. श्योर। सो केवल आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है और जैसे ही आप सीए आपने कंप्लीट किया वैसे ही आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में आ गए हैं और ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं पिछले 5 साल से। तो टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। कैसे आपने फुल टाइम ट्रेडिंग को अपना प्रोफेशन चुना? यस, सो मैंने मतलब पिछले कुछ सालों से तो मैं मतलब सिर्फ ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ। उससे पहले मैं सीए कर रहा था, तभी आर्टिकलशिप वगैरह भी कर रहा था। बट उसी टाइम पे ट्रेडिंग का एक जिज्ञासा जाग गई थी, तो तभी से पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना तो चालू कर दिया था। जैसे ही सीए बना तब मुझे एक टफ डिसीजन लेना था, या तो प्रैक्टिस करे या जॉब में जाए या तो फुल टाइम ट्रेडिंग करे। तो मैंने सोचा कि 1 साल का रिस्क लेते हैं, कि इनिशियली 1 साल टेस्ट करते हैं ट्रेडिंग कैसा जा रहा है। अगर सब अच्छा चला तो कंटिन्यू करेंगे, या तो फिर जॉब तो है ही। तो फॉर्चुनेटली इट वाज अ गुड ईयर। देन आई डिसाइडेड टू मेक करियर इन फुल टाइम ट्रेडिंग ओनली। सो दैट्स द जर्नी। एंड जैसे ही सबके जर्नी में अप्स एंड डाउन होते हैं, तो इट इज द सेम। Like I tried option buying, selling, equity, penny stocks, but then finally last 3.5 years से only option selling ही करते हैं। एंड प्रीमियम्स भी अच्छा है। तो एंड अभी जो एवरीडे एक्सपायरी आ गई है, तो इट इज गोइंग वेल। Okay, so what is one major lesson that you have learned in your last 5 years of full-time professional trading? इट इज कि अगर आप कोई सिस्टम बना रहे हैं तो मेक श्योर यू फॉलो योर सिस्टम अंटिल इट इज नॉट वर्किंग। एवरीडे नया सिस्टम बना के उस पर जंप नहीं करना है। तो लेट्स से आज जो व्यूअर्स है, आज एक स्ट्रैटेजी भी देखेंगे, हम साथ में बनाएंगे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कल जाके ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेना। पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका साइकोलॉजी क्या वो अलाउ करता है कि नहीं। आपका जो साइकोलॉजी, लेट से मैं बहुत ज्यादा रिस्क टेकर हूँ, तो मैं ऑप्शन बाइंग करके या डायरेक्शनल ट्रेडिंग करके मुझे अच्छा लगेगा। अगर मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग चालू कर दूंगा तो मेरा इनर सेटिस्फैक्शन ही नहीं आएगा, तो लॉन्ग टर्म में मैं ये काम कर ही नहीं पाऊंगा। तो पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मेरा साइकोलॉजी मुझे क्या अलाउ करता है। जैसे कि मेरा साइकोलॉजी है, मैं 1.5% इज द मैक्स रिस्क आई कैन टेक इन अ डे, एंड मैं प्योरली इंट्राडे प्ले करता हूँ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं चाहिए। सो मेरा साइकोलॉजी के हिसाब से मैंने मेरा सिस्टम्स बनाया है। तो ये आप जो भी, अगर आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा कि व्हाट यू आर गुड एट। सो आप उसके लिए बहुत चीजें ट्राई कर सकते हैं, बट इवेंचुअली आपको कोई एक चीज पकड़नी रहेगी एंड उसे एवरीडे करना पड़ेगा। एंड द अदर थिंग इज, मैं भी इनिशियली ऐसे ही सोच के आया था कि इट्स अ गेट रिच स्कीम क्विकली, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये भी सिमिलर चीज ही है, मजदूरी करनी है रोज, सुबह आओ शाम तक आपका जो भी स्ट्रैटेजी है फॉलो करो, एंड ये प्रोसेस एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर करना है। एंड इवेंचुअली आपका सिस्टम्स अपग्रेड होता जाएगा। सिस्टम अपग्रेडेशन इज नॉट अ बैड थिंग, बट रोज सिस्टम्स चेंज करना, तो मीन्स आई डोंट थिंक इवेंचुअली यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट।
श्योर, एब्सोल्युटली। और ये इसमें हम जो हमारा कॉन्वर्सेशन है उसमें हम एल्गोरिदम्स में कैसे आप अपनी जो सिस्टम है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, उसको लेके जा सकते हो और कैसे थोड़ी ऑटोमेशन भी कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक इसके बारे में छोटा सा, आप हाउ डिड यू मूव फ्रॉम मैनुअल स्ट्रैटेजी टू अ ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी? यस, तो इसका भी एक स्टोरी है। तो सिंस 2019 के बाद ही मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में आ गया था। तो तभी मैं सिंपल स्ट्रेडल सेलिंग करता था। ठीक है, फिर मैंने उसमें ही थोड़ा अपग्रेड किया। तो मैं सब पूरे का पूरा जो भी मेरा एंट्री कंडीशन एग्जिट कंडीशन था वो मैंने मेरे एक्सेल पे डाल दिया था, एंड आई वाज प्रेटी गुड एट एक्सेल। तो मैंने एक एक्सेल शीट बना दी जो जो मुझे सिग्नल दे देती कि कभी बाय करना है कभी सेल करना है। दिस इज 2019। तो फिर 2020 में मैंने एक यूट्यूब चालू किया। तो मैंने वो मेरा एक्सेल शीट दिखा दिया, एंड उसको बहुत ज्यादा रीच मिल गया। देन आई थॉट ऑफ अपग्रेडिंग द सिस्टम, क्योंकि बहुत लोगों के अलग अलग रिक्वायरमेंट आने लगे। देन आई थॉट ओके, कि अगर मैं एक होलिस्टिक सिस्टम बना सकूं, देन आई स्टार्टेड डूइंग सम एक्सपेरिमेंट इन एक्सेल। तो मैंने मेरा शीट को तो बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिया था। देन मैंने सोचा कि अभी मैं सिर्फ एंट्री मैनुअली लेता हूँ, पूरा कैलकुलेशन तो एक्सेल ही कर रहा है, तो क्या ये एंट्री को भी ऑटोमेट किया जा सकता है। तो मैंने इनिशियली कोडिंग खुद सीखी, बट आई फेल्ड। देन मैं ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म्स ढूंढने लगा। उससे पहले मैंने एक डेवलपर को भी हायर किया था मेरा स्ट्रैटेजी को कोड करके डिप्लॉय करने के लिए, बट अगेन वो भी मुझे जैसा चाहिए था वैसा हुआ नहीं। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सेवरल प्लेटफॉर्म्स, एंड देन सभी को यूज करके देन आई फाइनलाइज्ड वन प्लेटफॉर्म फॉर नेक्स्ट 5-10 years वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू दिस ट्रेडिंग। श्योर, एब्सोल्युटली। तो चलिए अब ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करते और एक्चुअली जो स्ट्रैटेजी है उस पर बात करते हैं, एंड देन वी विल ऑल्सो सी हाउ यू कैन ऑटोमेट इट। यस, बट स्ट्रैटेजी से पहले मैं बिलीव करता हूँ कि व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द स्ट्रैटेजी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो स्ट्रैटेजी तो हम स्ट्रैटेजी इज जस्ट द बाय प्रोडक्ट, बट उसके बिहाइंड जो आपका थॉट प्रोसेस है, आपने ये क्यों किया, वो अगर आप मतलब अगर आप समझ पाए तो वो सबसे बड़ा लर्निंग रहेगा आज का। क्योंकि ये लर्निंग से आप खुद के स्ट्रैटेजी से भी मतलब उसे कैसे ऑटोमेट करना है वो एक आइडिया आ सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले हम एक सेटअप समझे कि मैं बेसिकली करता क्या हूँ। सिंपल सेटअप है कि थीटा डीके का बेनिफिट लेना है, बट वो इवेंचुअली वो अपग्रेड कैसे हुआ वो हम एक जर्नी भी ये प्रोसेस में देख लेंगे। सो इफ यू अलाउ मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। श्योर, एब्सोल्युटली। तो मैं तो हमेशा स्टार्ट यहीं से करता हूँ कि सबसे पहले हमें मैं ऑप्शन का बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली ऑप्शन बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, इधर से मैं जनरली मेरा थॉट प्रोसेस चालू होता है। बट उससे भी पहले जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया ना, आई स्टार्टेड विथ दिस ऑप्शन बाइंग, बिकॉज मैंने भी देखा था कि वो 1 रुपए का ऑप्शन 100 रुपया हो जाता है। देन द थिंग विच आई वॉज नॉट नोइंग वॉज दिस, जो आपने भी बहुत डिटेल में पढ़ी होगी। सो अपूर्वा जी, दिस इज एज यू नो अ वेरी सिंपल थीटा डीके कर्व। सो बेसिक हम कंसेप्ट ही यूज करेंगे। तो जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाती है वैसे वैसे जो थीटा डीके फास्ट हो होता है जाता है। उसका ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है स्पीड। तो अभी सिंपल है। तो अगर मैं कोई एक सिस्टम बनाता हूँ या मुझे कोई एक सिस्टम डेवलप करना है, अगर मैं ये आज लेट से ये 0 days बिफोर एक्सपायरी है, ठीक है, ये 0 day है और ये 30 day बिफोर एक्सपायरी है लेट से। तो अगर मुझे 25 day बिफोर एक्सपायरी बनाना है, तो क्या ये मैटर करेगा कि मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूँ या सेल? नहीं करेगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ मुझे ऐसी सिस्टम बनाई है जो सिर्फ एक्सपायरी डे पे ट्रेड हो, क्योंकि आजकल ये जो 0 DT आ गया, सिर्फ एक्सपायरी डे पे ट्रेड करो, एवरी डे नई नई एक्सपायरी आ गई है।
तो मुझे सेम कैपिटल रीयूज करना है अलग अलग एक्सपायरी में, एंड ऑप्शन सेल करना है, तो मुझे ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। तो यही एक रीजन के वजह से मैंने ऑप्शन सेलिंग सिलेक्ट किया, कि मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे ओटीएम एंड एटीएम जीरो होना है। सो दैट इज द बेसिक प्रेमाइस। एंड लेट्स से मार्केट चल रहा है 44,000, लेट्स से बैंक निफ्टी, तो अगर मैं 44,100 कॉल एंड 43,900 पुट सेल कर दूं, एंड अगर मार्केट उसके बीच में बंद हो जाता है, तो मैंने जो सेल किया है मुझे उसका पूरा प्रीमियम ईट करने मिल जाएगा। सो दैट्स द बेसिक प्रीमाइस। सो ये काइंड ऑफ सेटअप सिर्फ एक्सपायरी डे या वन डे बिफोर एक्सपायरी में ही ऐसे टाइप के सेटअप्स चलेंगे। अगर आप सेम सेटअप सोच रहे हो कि मैं एवरी डे, लेट्स से मैं बैंक निफ्टी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे यूज करूं, तो वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो लॉजिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट? सो कीपिंग दिस इन माइंड, द वन थिंग विद दिस इज थीटा। सो अभी मुझे इतना तो समझ गया है कि मुझे थीटा से बेनिफिट होना है, बट व्हाट आर माय रिस्क? सो इट इज डेल्टा रिस्क एंड गामा रिस्क। कुछ केसेस में वेगा रिस्क भी है। सो वो कैसे हम एलिमिनेट या मिनिमाइज करें? तो उसके लिए देन अगेन मुझे और मार्केट का थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो सर, आई नीड लिटिल बिट ऑफ योर हेल्प। सो लेट्स से बिकॉज यहाँ पे मैं सिर्फ इंट्राडे सिस्टम्स का बात कर रहा हूँ। ओके, तो मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 से लेके 3:30 तक, कौन से टाइप के मूव आ सकते हैं? लेट्स से मार्केट यहाँ पे चालू हुआ, तो यहाँ से ऊपर चला गया, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, नीचे चला गया, साइडवेज रहा, या साइडवेज रह के ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकडाउन मिल गया, देन फिर आते हैं वोलेटाइल मार्केट, वी शेप, ए शेप, देन एक्सट्रीमली वोलेटाइल मार्केट, एंड सो ऑन। जो आजकल के जो स्पाइक्स आ रहे हैं, वो मैं सब ये 6th कैटेगरी में डालता हूँ उसको। तो इसके अलावा कुछ हो सकता है इंट्राडे में? आई थिंक मोस्टली सारा कवर हो गया है। ब्रॉडली तो तीन ही कैटेगरीज हम देखते हैं कि ऊपर जाता है, नीचे जाता है, या साइडवेज है। हाँ, तो तो मतलब मेरे तो जितने ऑब्जर्वेशन है, जैसे ही ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएंगे, वो मैं ये 6 का 8 कॉलम बना दूंगा। सो इट्स एवरी टाइम द सिस्टम विल बी इवॉल्विंग। सो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, सो अगर ऐसे टाइप के मार्केट सिनेरियो है, एंड अगर मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूं, तो मुझे कैसे टाइप का सिस्टम बनाना पड़ेगा? तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो बेसिकली मैं एवरी टाइम, मैं जैसे आपको बोला, स्टार्ट करते हैं स्ट्रेडल सेल से। तो लेट्स अंडरस्टैंड वेदर ये केस में स्ट्रेडल में पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। सो फॉर द सिंप्लिसिटी हम क्या कर सकते हैं कि लेट्स से स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल हम सेल करें विथ 30% 40% स्टॉप लॉस। वो इट कैन बी एनीथिंग। सो लेट्स से मैंने स्ट्रेडल सेल किया, दिस इज कॉल एंड पुट, एंड मार्केट ऊपर चला गया, तो मेरा कॉल का स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, बट पुट मेरा जो सेल किया था लेट से 100 रुपीज में, वो जीरो हो जाएगा। और जो मैंने कॉल सेल किया था 100 रुपीज में, लेट से 140 का उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इन दिस सिनेरियो, शेल आई विल आई बी मेकिंग मनी? प्रोबेबिलिटी यस। सेम केस अगर मार्केट नीचे चला गया, ओके, तो कॉल का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, एंड कॉल में जो हम खड़े हैं उसमें प्रॉफिट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी वाइज। देन वी विल टेस्ट दिस स्ट्रैटेजी, इट इज जस्ट द थियरम कि कोई स्ट्रैटेजी बनाने से पहले। देन अगर मार्केट साइडवेज है, तो इन दैट केस आई गेट बेनिफिटेड बाय बोथ द लेग्स। व्हाट इफ मार्केट में इनिशियली तो मतलब लेट्स से ये 1 या 2 बजे के बाद ब्रेकआउट आया, सो स्टिल यहाँ पे मेरा एक लेग कट हो जाएगा, दूसरे लेग में प्रॉफिट होगा। प्रॉब्लम कब आएगा? ये जब ऐसे टाइप के सिनेरियो होंगे, ये तो उस केस में क्या करना है? क्योंकि ये टाइप के केस तो बहुत शॉर्ट हो गया है, एंड लेट्स अज्यूम
कि प्रोबेबिलिटी तो बहुत मतलब आप बोलोगे कि ऑलमोस्ट अगर ये सभी सिनेरियो में मोर देन 60% ऑफ द केस मार्केट ऐसा बिहेव करेगा एंड रेस्ट 40% ऐसा। बट मैं अज्यूम करता हूं कि 50-50, 50% ऑफ द टाइम मार्केट इधर डायरेक्शनल रहेगा या तो साइडवेज रहेगा, एंड रेस्ट 50% ऑफ द टाइम इट विल बी वोलेटाइल। We may have different kind of this observation on this, but as of now मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ऐसे टाइप का मार्केट आ गया तो हम क्या करेंगे? तो लेट से मैंने यहाँ पे कॉल एंड पुट सेल कर दिया था, तो कॉल का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया एंड पुट का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। तो मैंने क्या सोचा कि लेट से मैं 100 रुपीज का कॉल सेल करता हूँ एंड 100 रुपीज का पुट सेल करता हूँ। ये एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, फिर मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा कि फिर से अगर मेरे कॉस्ट पे फिर से वो प्राइस आया तो मैं फिर से उसे सेल करके सेम स्टॉप लॉस रख दूंगा। ठीक है, तो इन दैट केस यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इन दिस केस आई लूज द मनी। एंड यहाँ पे पुट में भी, पुट में मेरा एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड विल मेक मनी। तो ये केस में क्या होगा, इन दिस पर्टिकुलर केस मेरा कॉल का स्टॉप लॉस 2 बार हिट हो गया एंड पुट का एक बार। तो टेक्निकली 40-40-40 120 रुपीज का मुझे लॉस हो गया, एंड लास्ट टाइम जो 100 रुपीज में पुट बेचा था उसमें आई विल मेक मनी। सो बिकॉज दिस इज द एक्सपायरी डे एंड मैं ओटीएम सेल कर रहा हूँ, तो आई विल मेक almost full 100 rupees. So technically, I'll be coming out with just 20 rupees loss in this particular scenario. Then, what about this scenario? It is the similar कि यहाँ पे मैंने let's say मार्केट यहाँ से सॉरी यहाँ से चालू हुआ था, ऊपर गया देन नीचे आया, तो कॉल का स्टॉप लॉस भी हिट, पुट का स्टॉप लॉस भी हिट। बट यहाँ पे कॉल का फिर से री एंट्री हो गया है, तो यहाँ पे मैंने 80 रुपीज लॉस किया एंड देन आई गॉट 100 रुपीज एंड जो सेकेंड कॉल सेल हुआ था। सो ये मेरा एक आइडिया है, ठीक है, कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो सिंपल है, कोई मैंने इसमें चेंजेस नहीं किए हैं, कि सिंपल है कि सुबह आ जाऊंगा मैं 9:15, 9:16, 9:18 एंड मैं ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करूंगा। तो ये एक बेसिक अभी भी आइडिया है, दिस इज नॉट द स्ट्रैटेजी, राइट? एंड ये पर्टिकुलर सिनेरियो में आप कुछ भी करिए, यू आर गोइंग टू लूज मनी इन दिस स्ट्रैटेजी, तो इस पे ज्यादा फोकस करके मतलब नहीं है। तो मैंने री एंट्री ऐड करके ये पर्टिकुलर 6 में से 5 सिनेरियो में मुझे ऐसा लग रहा है बेस्ड ऑन माय अजम्पशन आई विल मेक मनी, एंड ऐसे सिनेरियो में आई लूज मनी, आई एम ओके विथ इट। मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रैटेजी लेवल पे स्टॉप लॉस रख दूंगा कि दिन का 1.25% लॉस आ गया तो विल क्लोज द पोजीशन। सो दैट द सिंपल आइडिया। तो सर एनीथिंग इफ यू वांट टू ऐड और एक सवाल है मेरा कि आपके ऑब्जर्वेशन में जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग इतने 5 साल से कर रहे हो, तो जो 6 सिनारियोज है इसमें व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज सिनारियोज हैपनिंग? सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, सबसे कम कौन सा होता है? दिस इज अ वेरी डायनामिक क्वेश्चन। अगर मैं मुझे बोलना होगा कि लेट्स से year like 2020, तो most of the time markets used to be trendy, ऐसा भी होता था but the number was low. Then 2021 major market were this trending or sideways. Then अगर मुझे सिर्फ लास्ट 6-8 महीने का बात करना पड़े तो ये दोनों टाइप के सिनेरियो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इट विल कीप ऑन चेंजिंग। तो इसीलिए दिस इज जस्ट द इनिशियल आइडिया, अभी तो इससे बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। So this is the idea which I was having back in my mind in 2019-20. So how did this perform and how did we upgrade the system? So probability wise अगर आज की तारीख में मुझे पूछोगे तो sideways and trending market 50% and volatile market 50%. Your this thing may be different, but I consider this as 50-50.
ओके। या सो जस्ट सो अभी यहाँ पे मैंने सिंपल एक स्ट्रैटेजी तो मतलब स्ट्रैटेजी तो नहीं आइडिया बना लिया है। जब भी मैं ये आइडिया को डॉक्यूमेंट कर दूंगा, प्रॉपर एंट्री एग्जिट रूल बना दूंगा, इट विल बिकम स्ट्रैटेजी। सो नाउ माय आइडिया, बेसिक प्रीमाइस एंड आइडिया इज रेडी कि ऐसा कर सकते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि इसमें प्रॉफिट होगा, बट मुझे लग रहा है एंड क्या होता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो क्योंकि ऐसे तो मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजी बनाए हैं जहां पे ऑन फेस मुझे ऐसा लगता था कि क्या स्ट्रैटेजी है, एंड जब भी मैंने टेस्ट किया मैं बोला क्या स्ट्रैटेजी है। सो दैट्स उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसे टेस्ट कर लेता हूँ। एक तो हम इसका बैक टेस्ट कर लेते हैं एंड अगेन समझ लेते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी में मतलब बैक टेस्ट करने लायक है कि नहीं, क्योंकि बैक टेस्टिंग के भी खुद के ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे बैक टेस्ट करते हैं एंड समझते हैं ये बैक टेस्टिंग कितना रिलायबल होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा परफॉर्मेंस रिपोर्ट चाहिए जो मोटा मोटी रियल मार्केट के परफॉर्मेंस से रिफ्लेक्ट कर सके, राइट। सो शैल वी टेस्ट दिस स्ट्रेटजी? श्योर। तो यहाँ पे मैं क्वानमैन यूज करता हूँ मेरी स्ट्रैटेजी टेस्ट करने के लिए। तो हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी हम उसे टेस्ट कर लेते हैं 2018-19, जब इसे आपको चाहिए आप टेस्ट कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी 1 करके मैंने इसे बैक ये टेस्टिंग का एक नाम दे दिया है। यहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लिया है। एज हमने देखा था कि मुझे ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट कब करनी है, तो टाइम ऑफ द डे हम 9, 15, 16, 17 जो भी हमें लगता है हमारा आइडिया है हम वो हिसाब से ऐड कर सकते हैं। एंड एग्जिट कब करना है, तो टाइम ऑफ द डे इक्वल टू लेट्स से 15, 25 बेस्ड ऑन दैट आपका जो भी आइडिया होगा आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने और एक चीज बोली थी कि डेज टू एक्सपायर, कि हम सिर्फ ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय तभी कर रहे हैं जब भी एक्सपायरी, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो कंडीशन डाली है उसमें मैंने एंड डाला है, क्योंकि जब भी सभी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगे तभी ये टेस्ट हो पाए। देन हमने देखा था कि OTM1 कॉल एंड पुट सेल कर देंगे। तो OTM1 यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, सेल सेल, एंड हमने देखा था 40% का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ये हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी थी। लेट्स टेस्ट दिस स्ट्रैटेजी। सो केवल हमने बात की थी तभी आपने बताया कि एक तो 100 रुपये वाला जो कॉल और पुट है वो बेच रहे हैं, और दूसरा हमने देखा था कि 20%, तो आपने 20 की जगह पे यहाँ पे 40% का स्टॉप लॉस रखा है। तो कैन यू क्लैरिफाई दिस फॉर आवर व्यूअर्स? ओके ओके, तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली जब भी वो एक्सप्लेन करा था तभी 20 to 40% बेस्ड ऑन एनीथिंग। तो हम सेकेंड टेस्ट करते हैं जहाँ पे हम ये जैसे कि आपने बोला इंस्टेड ऑफ ATM OTM मुझे 100 रुपीज का प्रीमियम रखना है, तो मैं यहाँ से 100 रुपीज का प्रीमियम का कॉल एंड पुट बेच सकता हूँ। ओके। एंड यहाँ पे हम 20 से लेके 40%, तो लेट्स कीप 30% एक मिडल नंबर। एंड हमने और एक चीज यहाँ पे डिस्कस की थी कि री एंट्री भी ऐड करना है। ठीक है, तो मैं दोनों कॉल एंड पुट में एक बार री एंट्री का ये मैंने एक्टिवेट कर दिया है। एंड लेट्स टेस्ट दिस स्ट्रैटेजी। तो ये हमारा इनिशियल स्ट्रैटेजी था। एंड ये जो स्ट्रैटेजी है जो हमने एक्चुअली डिस्कस किया हुआ था 100 रुपीज का कॉल एंड पुट का। एंड अगर ये मैं OTM के बेसिस पे करूं तो ये वाला रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे ये हमने टेस्ट तो कर लिया, सिर्फ मैं यहाँ पे इसको 2 नाम दे देता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि अगर मैंने ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली में डिप्लॉय की होती तो मुझे क्या ये प्रॉफिट मिलता कि क्या होता, क्योंकि ये तो ग्रॉस रिजल्ट्स है तो इसमें मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं नॉन डायरेक्शनल मतलब कॉल पुट दोनों सेल कर रहा हूँ। तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 0.7 0.8% या 0.9% भी हम यहाँ पे स्लिपेज लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम लेट से हमारा
कंडीशन फुलफिल हुआ 9:16 को, हम कॉल एंड पुट सेल करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे अगर मार्केट ऑर्डर प्लेस करेंगे तो लेट्स से 100 रुपीज पे वो चल रहा है, एक रियल एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। तो लेट्स से ये 100, मैं पहले ये स्लिपेज निकाल देता हूँ, तो ये 106 और 94 दिख रहा है। तो जब मैं एक्चुअली ट्रेड करने जाऊंगा तो ये 106 पे नहीं होगा, वो शायद 106.5 पे हो, 105.5 पे हो। एंड ये जो 94 है, अगर ये थोड़ा प्लस में एग्जीक्यूट हुआ तो प्रोबेबिलिटी इज कि ये थोड़ा माइनस में एग्जीक्यूट होगा, तो इवेंचुअली मुझे थोड़ा स्लिपेज का कॉस्ट आना ही है अगर आप लाइव डिप्लॉय कर रहे हो। एंड अगेन, अगर आपका क्वांटिटी ज्यादा है, लेट्स से आप 200-300 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो आप यहाँ पे 1% स्लिपेज भी लगा सकते हो, क्योंकि वो टाइम पे फिल भी मिलना चाहिए उतना। तो अभी आप जो भी रिजल्ट देखोगे तो आप डिपेंड करते हो, अगर छोटा क्वांटिटी से कर रहे हो तो 0.7 0.8%, एंड अगर ज्यादा क्वांटिटी से कर रहे हो तो 1% स्लिपेज के बाद ये रिजल्ट देखना है। एंड अगेन, ये रिजल्ट के बाद इसके ऊपर जो ब्रोकरेज, एसटीटी एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस जो लगने हैं वो अभी भी इसमें लगे नहीं है। तो जब आप डिसीजन ले रहे हो कि मुझे कौन सा स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करना है, तो उससे पहले वो चार्जेस भी इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर जो नंबर आएगा वो एक मोटा मोटी रियल नंबर जो होगा, जो एक्चुअल ट्रेडिंग से आना है, उससे मैच हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने देखा, अगर आप भी ये देख पा रहे हो कि ये जो हमने इक्विटी कर्व देखा, तो यहाँ तक तो ये सही चल रहा था, बट अभी ये एक थोड़ा साइडवेज फेज आ गया है। एंड वो 2023 अप्रैल से लेके अब तक तो मैंने मोटा मोटी कुछ नहीं कमाया। तो अगर मुझे देखना हो तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम कर रही थी सिंस 2019 से लेके 2023। तो जैसे कि हमने प्रीवियस उसमें देखा था कि मार्केट्स का डायनामिक्स चेंज होता रहता है। तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ ऑलमोस्ट ये टाइम से ही मार्केट में थोड़े बहुत मैक्रो इकोनॉमिकली चेंजेस होने लगे, तो ये स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर दिया। तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि हम इसमें ऐसा क्या अपग्रेड कर सके कि ये पीरियड में भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया हुआ हो। तो बिफोर गोइंग इनटू दैट, मैं यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं जो दिखाना चाहूंगा। तो अगर मैं टिल अप्रैल तक का बात करूं तो मैं इसे फिर से टेस्ट कर लेता हूं, टिल अप्रैल लास्ट ईयर। तो ये कितना स्मूथ इक्विटी कर्व है, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ड्रॉडाउन भी कंट्रोल में है। तो मैं यहाँ पे इंट्राडे में एक कॉल एंड पुट सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मोटा मोटी मैं मान लेता हूँ 1,10,000 के आसपास मेरा मार्जिन यूटिलाइज होगा। तो उसमें सिर्फ 6,000 इज द मैक्स ड्रॉडाउन सिंस 2019 से लेके वो टाइम तक, जो उसके बाद ड्रॉडाउन बढ़ गया है। तो उसका भी एक मेथड है कि ये जब भी ड्रॉडाउन हमने जो कैलकुलेट किया है, तो ये मेरा एक रूल है, जब भी ये ड्रॉडाउन 1.5x हो जाता है, या तो मुझे स्ट्रैटेजी मॉडिफाई करनी पड़ेगी या तो स्ट्रैटेजी को रिटायर करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब भी हुआ तभी हमें नीड लगी कि ये स्ट्रैटेजी अभी जैसी चाहिए वैसी वर्क नहीं कर रही है, हमें इसे अपग्रेड करना पड़ेगा। तो हमें फिर से हमारा बैक टू स्क्वायर वन, हमें जो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे वहां पे फिर से जाना पड़ेगा। तो बिफोर दैट, अगर मैं इसका सिर्फ स्टैटिस्टिक्स देखूं, यहाँ पे मैंने 1% ऑलरेडी स्लिपेज लगाया हुआ है। मोर देन 75% ऑफ द टाइम हम विन कर रहे थे। एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड आफ्टर स्लिपेज वाज 1500 एंड एवरेज लॉस वाज 1800 के आसपास। एंड ड्रॉडाउन में एक कंट्रोल्ड ड्रॉडाउन था। सो और मैं इसमें ये ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस भी ऐड कर दे तो? फिर भी ये मेरे हिसाब से ड्रॉडाउन चला जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9-10 हज़ार मैक्स। एंड ये जो विनिंग प्रोबेबिलिटी वो 70% के आसपास तो रहेगी। एंड एवरेज प्रॉफिट एवरेज लॉस रेशियो 1400 to 1900 के आसपास जा सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो मैं ये CSV डाउनलोड करके उस पे मैंने एक बनाया हुआ है एग्जैक्ट जो
ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगना है वो मैं ऐड कर देता हूँ। सो दैट इज पॉसिबल कि वो उसमें ही करना है, जो स्ट्रैटेजी हम फाइनलाइज कर देंगे तो वो हम करेंगे। तो अभी तक तो हमने एक मोटा मोटी आइडिया मिल गया है कि अगर मैं 100 रुपीज का स्ट्रैडल सेल करता हूं तो पैसा तो बनता है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी में दम नहीं है, स्ट्रैटेजी में इनहेरेंट एक एज तो है। अब मुझे इसे रिफाइन करना पड़ेगा। तो रिफाइन कैसे करेंगे? उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, गो टू मार्केट्स, एक दो लॉट से ट्रेड करो, थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन है उसे नोट डाउन करो, एंड देन फिर से जो आपने समझा है तो वो बेसिस पे स्ट्रैटेजी अपग्रेड करो। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। हमने देखा कि लास्ट 1 साल से ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं लास्ट 1 साल का ही थोड़ा चार्ट्स पे जाके ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दूंगा। तो ऐसा करने पे मुझे पता चला, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपका ऑब्जर्वेशन डिफरेंट भी हो सकता है। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि जब भी से ये जो एवरीडे एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है ना, तभी से लेट्स कंसिडर दिस एज 9:15 एंड दिस बीइंग 3:30। तो इनिशियल 15-20 मिनट आधे घंटे में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहता है। देन मार्केट आर स्मूथ मीन इट कैन बी साइडवेज और ट्रेंडिंग। तो यहाँ पे मैं सिर्फ वोलेटिलिटी का बात कर रहा हूँ इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। एंड देन सेकेंड हाफ में ऐसा थोड़ा बहुत एक वोलेटिलिटी देखने मिलता है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। तो मैंने क्या सोचा, मैंने स्ट्रैटेजी तो एग्जिस्टिंग ही रखना है, सिर्फ इसे अपग्रेड करना है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो फ्लक्चुएशन थे वो फर्स्ट हाफ एन आवर में आते थे। तो मैंने सोचा इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग दिस स्ट्रैटेजी ऑन 9:15, why 9:15, 9:16, why don't we start this strategy at 9:46, 9:47? So let's test the same strategy, जहां पे हम सेम स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे 9:46 या 47 को लेके। एंड अब हम टेस्ट करेंगे पोस्ट दिस 2023। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ जानना है कि अगर वो 2023 से लेके अब तक काम किया है तो मैं उसका पहले का भी टेस्ट कर दूंगा। बट फिलहाल मेरा ऑब्जेक्टिव है कि 2023 से के अब तक वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 9:16 मैं देख रहा हूँ कि हाफ एन आवर में तो नहीं करना है, तो मैं 9:47 कर देता हूँ। एंड अगर यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूँ तो फर्स्ट हाफ एन आवर में वोलेटिलिटी, देन थोड़ा साइडवेज या ट्रेंडिंग मार्केट, देन सेकेंड हाफ में वोलेटिलिटी। तो मैंने क्या सोचा कि 9:45 के बाद एक ट्रेड ले रहा हूँ एंड सेकेंड हाफ में भी तो वोलेटिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि अगर मैं ये सेम ट्रेड सेकेंड हाफ में भी लेके जाऊंगा ना, देर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट मेरे दोनों स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी फर्स्ट हाफ खत्म होने वाला रहता है 1 बजे के थोड़ा पहले, तो मैं ये मेरा जो स्ट्रैटेजी है उसे क्लोज कर दूं एंड उसके बाद फिर से ये स्ट्रैटेजी चालू करूं। अगर उसके बाद अगर सिर्फ सिंगल साइड में फ्लक्चुएशन रहेगा तो सेकेंड लेग तो मेरा प्रॉफिट देके जाएगा। एंड अगर दोनों साइड फ्लक्चुएशन हो रहा है तो ये जो फर्स्ट हाफ में है मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया है। तो अगर मुझे लॉस होना है तो थोड़ा अमाउंट ऑफ लॉस, क्वांटम ऑफ लॉस कम हो जाएगा। सो दैट इज माय एक मेरा आइडिया या थियोरी है। सो मैं पूछ रहा था कि जो फर्स्ट हाफ आपने बताया वहाँ पे तो हम वो 100 रुपये वाले कॉल और पुट बेच रहे हैं और वो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर जब सेकेंड लेग ओपन कर रहे हो तो अगेन आर यू ऑल्सो सेलिंग दैट जो भी उस वक्त जो भी फिर 100 रुपये वाला कॉल या पुट रहेगा उसी को हम बेच रहे हैं, राइट? करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे अभी तक हमने जो भी प्रीमियम है उस पे अभी तक हमने उसमें से कुछ छेड़छानी नहीं की है। तो मैं अगर ये स्ट्रैटेजी को थोड़ा ऑप्टिमाइज करना होगा तो मैं बेस्ड ऑन विक्स थोड़ा वो प्रीमियम को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। बट अगर मैं बोलूँ तो अगर एज अ बिगिनर तो मैं सेम प्रीमियम रखूंगा तो थोड़ा बेटर रहेगा। वो ओके। इवेंचुअली आप जितना डिप्लॉय करते जाओगे आप उसमें थोड़ा बहुत प्ले कर सकते हो कि प्रीमियम बढ़ाना है, कम करना है।
हम्म। सो एज ऑफ नाउ मैं सेम ही प्रीमियम्स रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइम चेंज कर दिया, एंट्री टाइम मैंने इंस्टेड ऑफ 9:16 9:47 कर दिया, एंड एग्जिट टाइम मैं 12:48 के पास मैं इसे क्लोज कर दूंगा, एंड विल टेस्ट दिस। तो यहाँ पे मैंने ये हमारा जो फर्स्ट हाफ ऑफ द स्ट्रैटेजी था वो मैंने टेस्ट कर लिया है। अभी मैं 9:47 से लेके 12:48 तक मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है। तो उसके बाद तो मेरा कैपिटल एम्प्टी है, तो मैं ये सेम कैपिटल रीयूटिलाइज करूंगा। क्या मुझे करना चाहिए वो हम देखते हैं कि मैं ये टेस्ट करता हूँ, अगर मुझे लगा टेस्ट रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो मैं सेम कैपिटल यूटिलाइज करूंगा, अदरवाइज आई स्किप इट। सो लेट्स टेस्ट सेम कैपिटल को अगर मैं रीयूटिलाइज कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो मेरा एग्जिट वॉज 12:48, तो 12:48 के बाद में कभी भी अगर मैं एंट्री ले रहा हूं तो मेरा सेम कैपिटल ही रीयूटिलाइज होना है। तो लेट्स टेक 12:52 एज द सेकेंड एंट्री टाइम, एंड एग्जिट फिर मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम, सो 15 23 27 तक मैं यहाँ पे खड़ा रह सकूं मार्केट में। सो दिस बिकेम द रिजल्ट फ्रॉम Jan 23 टिल March 24। तो अगर मैं इसे कंबाइन कर दूंगा तो आप देखोगे कि ये पीरियड में दिस स्ट्रैटेजी इज वर्किंग टिल अक्टूबर नवंबर, जहां पे ये थोड़ी फ्लैट काम कर रही थी। एंड जब से ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर से जब फर्स्ट हाफ ने काम करना चालू किया है, ये फ्लैट हो गई। सो ये हमने जो ऑब्जर्वेशन किया था उसके बेसिस पे हमने किया है। तो अब अगर हमें जानना है कि वेदर हमें ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी चाहिए कि नहीं, तो सबसे पहले हमें ये दोनों स्ट्रैटेजी को कंबाइन करना पड़ेगा, एंड जो कंबाइंड रिजल्ट्स रहेंगे हम फिर उन्हें एनालाइज करते हैं। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ हाउ कैन वी कंबाइन द स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 1% का मैं स्लिपेज लगा देता हूँ, एंड दिस इज काइंड ऑफ हैंडसम स्लिपेज, उससे आप कम लगा सकते हो। मैं थोड़ा वो ज्यादा ही स्लिपेज लगा के ये टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। देन मैंने सोचा कि ऐसा है तो यहाँ पे मैं और एक एंट्री लूंगा, एंड मैं वो 3 बजे के पहले एग्जिट कर लूँ। तो दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द डे में भी एंटर रहूंगा। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी, लेट्स से अगर मेरे पास कैपिटल है कि मैं 2 लॉट से काम कर सकूं, तो एक लॉट में तो ये पूरा काम हो रहा है, फर्स्ट एंट्री रीयूटिलाइजेशन, सेकेंड एंट्री, एंड और एक एंट्री जहां पे मैं ट्राई करूं कि मोस्ट ऑफ द डे मार्केट में मैं रहूं, एंड टाइम डिफरेंस कर दूंगा। तो उससे और एक चीज हो जाएगी कि स्ट्राइक डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा, कि अगर कोई एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पे फ्री ट्रेड्स हो रहे हैं तो मैं उससे बच सकूं। ये मेरा एक लॉजिक है, ठीक है। तो ये भी एक टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो और एक स्ट्रैटेजी बीइंग यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि 10 बजे के बाद लेट्स से 10:07 और समथिंग एंटर करूँ, एंड आई स्टे इन मार्केट टिल बिफोर 3 o'clock, सो लेट्स से 12:48। और यहाँ पे मैं सब चीजें रैंडम ले रहा हूँ, एंड दूसरा कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी में। सो दिस विल बिकम माई स्ट्रैटेजी। तो ये थे केवल खिमसरिया जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी है उसे कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे लॉजिक यूज़ करना है आपको, इसके ऊपर बात की। इसके अलावा हमने जो 920 स्ट्रैडल्स, 916 स्ट्रैडल्स जो काफ़ी पॉपुलर है उसके ऊपर भी फोकस किया, और अगले आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आप इसे और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे आप इसे रिवाइज करते हो, और कैसे आप इस स्ट्रैटेजी से और ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स बना सकते हो। तो अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, यहाँ पे हम ऑटोमेशन की भी बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सैनको ट्रेडिंग ऐप
आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.